आत्मा की ताकत कम होने से क्या होगा, द्वापर युग से दूसरे धर्म की आत्माएं आती हैं, वो प्रवेश कर जाएंगे। अभी भी भूत प्रेत आत्माएं किस में प्रवेश करती है, कमजोर में या पावरफुल में? जो कमजोर आत्माएं होती हैं उनमें भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए बाबा का जो ज्ञान है वो ये सिखाता है कि हमारे ऊपर कोई अधिकार न कर सके। क्या ऐसा ज्ञान देता है कि हमारे ऊपर कोई अधिकार न कर सके। हम दूसरों के ऊपर अधिकार भले करें, सतयुग त्रेता में अधिकार करने की बात नहीं, कहां, द्वापर कली, लेकिन दूसरे हमारे ऊपर अधिकार न जमा पाए। जैसे महाराणा प्रताप हुए, उस समय अकबर का राज्य था, सारी इंडिया में वो तो सम्राट था, लेकिन उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन सी ताकत थी? वो तो एक चित्तौड़ छोटा सा राज्य, उसके राजा थे, और सम्राट अकबर तो सारे देश का राजा था। इतने बड़े सम्राट के सामने उनकी ताकत क्या बड़ी, कोई ज्यादा ताकत थी? लेकिन फिर भी अंजाम क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने कभी भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये शक्ति कहां से भरी? ये संगम में शक्ति भरी आत्मा ने। ऐसे शिवाजी, कहा शिवाजी के पिताजी छोटे से औहदेदार, उनके घर में शिवाजी पैदा हुए, और औरंगजेब तो सारे भारत का सम्राट। शिवाजी ने उनकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। एक बार जंबे में फंस भी गए तो कोई न कोई युक्ति बना करके और निकल गए, हिम्मत नहीं हारी। माना हिम्मत जो करता है शिव बाबा उसको मदद जरूर देता है। अभी भी मदद दे रहा है, अभी तो संगम युग में प्रैक्टिकल में आया हुआ है। तो जो जितनी हिम्मत करेंगे उनको उतनी मदद शिव बाबा से मिलती रहेगी। अभी किस बात की हिम्मत सबसे जास्ती करनी है? सेवा की है, सेवा की हिम्मत सबसे जास्ती हिम्मत करनी है। पहले अपनी सेवा करनी, फिर जो भी संगी साथी मिले, जो भी संसर्ग संपर्क में आने वाली, संबंध में आने वाली आत्माएं हैं, उनकी सेवा करने की हिम्मत मिले। हम उनकी डिसर्विस न करें। क्या करें? उनकी सेवा करें। वो भले हमारे लिए कुछ भी करें, गालियां दें, ग्लानि करें, लेकिन हम उनकी सेवा करें। अगर ऐसी सेवा करने की हिम्मत हमारे अंदर जागती रही तो हम बाप के हिम्मतवान बच्चे कहे जाए। क्या हिम्मते बच्चे मदद, बाप जरूर मदद करेगा। सारा विश्व एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ भी हो जाए तो भी बाप उसको मदद करने के लिए बांधा हुआ है। कहाँ 5 पांडव दुनिया और कहाँ 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सारे कौरव और यादव और सारे ही दुश्मन। कोई बाहर की दुनिया की तरीके से दुश्मन, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर के दुश्मन, और कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर के भी दुश्मन हो जाते हैं। माना सारी ही दुनिया दुश्मन हो जाती है तो भी वो हिम्मत नहीं हारते। जैसे बाप ने श्रीमत दी है उस श्रीमत पर चलना है और श्रीमत पर चल करके आत्माभिमानी बनकर के रहना है। न दुख देना है न दुख लेना है। दूसरों को देना है तो क्या देना है? सुख देना है। ऐसा ज्ञान कभी न सुना है कि दूसरे को दुख हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि अहंकार में आकर के ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिससे दूसरी आत्मा अगर उठने वाली हो तो भी और ही गिर जाए। हाथ जोड़ ले, हमें नहीं चाहिए ये ज्ञान, नफरत ही पैदा हो जाए। तो वो डिससर्विस नहीं करना चाहिए।
डिससर्विस माना कोई आत्मा को उमंग उत्साह में लाने की बजाय और ही उसको डाउन कर देना। सर्विस करना माना उमंग उत्साह में लाना, खुद भी उमंग उत्साह में रहना, दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना। वो सर्विस दूसरों की तब कर सकेंगे जब पहले हम खुद आत्माभिमानी बनने की हिम्मत करें। ये बहुत बड़ी तपस्या है। क्या वो ऋषि मुनि सन्यासी तो टांग ऊपर कर देते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, पांव के पंजे पर खड़े हो जाते हैं, हाथ ऊपर कर देते हैं, हाथ ऊपर किए खड़े रहते हैं, तो वो समझते हैं ये तपस्या है। खाना नहीं खाते हैं, इसे तपस्या समझते हैं। बाप कहते हैं वो कोई तपस्या नहीं है, ये तो देह को दुख दिया, क्या जीव घात कर रहे हैं। बाप आकर के जीव घात नहीं सिखाते, भूखा रहना नहीं सिखाते, कोई तकलीफ नहीं देते। क्या कहते हैं? सिर्फ क्या करो? आत्मा को याद करो। दूसरे को देखते हो तो भी आत्मा बिंदी याद आए। क्या चेहरा देखने में आएगा, लेकिन साथ साथ हाँ वो बिंदी सितारा जरूर याद आए। चाहे किसके माथे पे बिंदी या टीका लगा हुआ हो या न लगा हुआ हो, लेकिन हमको क्या याद आना चाहिए? लगा हुआ मानो। हाँ, कि हमको दिखाई पड़े कि ये सफेद सफेद सितारा इसकी बिंदी में चमक रहा है। तो अगर ऐसी प्रैक्टिस डाल ली तो जैसे कि हम आत्मा में चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, कोई गाली दे रहा है तो भी, कोई ग्लानि कर रहा है तो भी हम उसको किस रूप में देखें? आत्मिक। जब आत्मिक रूप में देखेंगे तो आत्मा भाई भाई हो जाएगा। वो भी परमात्मा का बच्चा, हम भी परमात्मा के बच्चे। वो थोड़ा ज्यादा तमो प्रधान अंदर से समझेंगे। क्या समझेंगे? कि ये ग्लानि कर रहा है, गाली दे रहा है, तो ये ज्यादा तमो प्रधान बन गया है, और हम थोड़ा बहर है हमारे ऊपर बाप की, इसलिए हम अपने को कंट्रोल किए हुए हैं। रहम आना चाहिए कि ये आत्मा नीचे गिर रही है, इस आत्मा को भी ऊपर उठाए। तो जब हम ऐसे लगातार वाइब्रेशन बनाएंगे तो हमारे वाइब्रेशन का दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए बताया कि जब विनाश होगा उस समय कोई तलवार लेकर के या बंदूक लेकर के भी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ जाएगा, क्या बिल्कुल मारने के ऊपर ही आमादा हो जाएगा, तो भी हमारी आत्मिक स्थिति के आधार पर उसको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा, अब भाग खड़ा होगा। कुरान में भी लिखा है जब कयामत होती है तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहते हैं, उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आती है, तकलीफ उनको महसूस नहीं होती। तो बंदे कब कहे जाएंगे? जब देवान में रहना बंद करें। क्या देवान में रहना बंद करें तो खुदा के बंदे, और देवान अगर आता रहता है तो कहेंगे अभी खुदा के बंदे नहीं है, गंदे हैं। तो सुबह से लेकर के शाम तक ये प्रैक्टिस करें पक्की पक्की। क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, और दूसरी भी आत्मा जो जरूर मिलती है जुलती है संपर्क संबंध में आती है, उनको भी हम क्या देखें? ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें। अगर ये प्रैक्टिस पक्की पड़ेगी तो शर्त यह है कि आत्मा को परमात्मा जरूर याद आएगा। क्या आत्मा बच्चा बने और बच्चा आत्मा को परमात्मा बाप याद ना आए, ये हो नहीं सकता। जहाँ जहाँ आत्मिक स्वरूप होगा वहाँ परमात्मा साथ साथ रहेगा, और जहाँ देवान होगा, जहाँ पाप हो, देवान से ही पाप पैदा होते हैं ना। वो जो भी पाप बनते हैं वो कैसे बनते हैं? देवान से बनते हैं। अपने को आत्मा नहीं समझा, देह समझा, तो स्त्री पुरुष दिखाई देगा, स्त्री पुरुष दिखाई देगा तो काम विकार पैदा हो जाएगा। ऐसे ही क्रोध, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो दूसरा कहीं वो क्या नाम भिखारी दिखाई देगा, कमजोर दिखाई देगा, चमार दिखाई देगा, भंगी दिखाई देगा, नीची जात दिखाई देगा, तो उसके ऊपर क्रोध आएगा। है हम ऊंची जाति के, हम इतने बड़े आदमी, हम धनवान के बच्चे, तो दूसरे के ऊपर क्रोध आएगा। अगर आत्मा आत्मा देखेंगे
तो कोई क्रोध किसी के ऊपर नहीं आएगा। ऐसे ही लोभ, लोभ कब आता है? मैंने कमाया, मेरे शरीर ने कमाया, मैंने अपने शरीर से ये धन कमाया, ये धन मेरा है, तो वो लोभ आ जाता है। तो इसको बैंक बैलेंस इकट्ठा करें। जो बच्चे हैं वो खाते रहेंगे जन्म जन्मांतर, तो जन्म जन्मांतर बच्चों के लिए धन इकट्ठा किया, ये देहधारियों के लिए इकट्ठा किया ना। वो बच्चे आज इस जन्म में बच्चे हैं, अगले जन्म में हमारे दुश्मन बनेंगे, क्या बनेंगे कुछ पता है? कुछ भी पता नहीं। तो लोभ जो है उसका भी मूल क्या हुआ? देह अभिमान। चाहे देह अपनी है, अपनी देह के लिए, और चाहे दूसरों की देह के लिए धन का लोभ किया, खाने पीने की चीजों का लोभ किया, तो वो लोभ का मूल जो है वो देह अभिमान होता है। आत्मा समझेंगे तो वो देहभान लोभ का पैदा नहीं होगा। ऐसे मोह, मेरा बच्चा, ये इसका बच्चा, माताओं में ज्यादा होता है। मेरा बच्चा, मेरे को क्यों ऐसे देखा, मेरे बच्चे से ऐसे क्यों कहा, ये तो तेरा बच्चा है। जैसे सौतन में झगड़ा होता है ना, ऐसे झगड़ा हो जाता है। तो ये जो मोह है उसका भी मूल क्या हुआ? मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा और तेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा, उसका बच्चा और मेरा बच्चा। चाहे क्रिश्चियन से पैदा हुआ हो, क्रिश्चियन से पैदा हुआ वो भी बच्चा, और हिंदुओं से पैदा हुआ वो भी बच्चा। क्रिश्चियंस को क्यों नहीं छूते? क्रिश्चियंस को घर में रखने से नफरत क्यों करते? मुसलमानों को नफरत क्यों करते है? चमारों को नफरत क्यों करते? चमड़ा बेचते, जो भंगी है उनको नफरत क्यों करते? गंदा उठाते हैं? गंदा गंद उठाते हैं, खराब काम करते हैं क्या? है? माँ भी तो गंद उठाती है, माँ की ना मौजूदगी में बाप भी तो गंद उठाता है। तो एक का उठाता हो सब अनेकों का उठाते हैं। हाँ, ठीक है, हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे, विश्व कल्याणकारी बनेंगे, तो जो विश्व कल्याणकारी बनेंगे वो अच्छे, या एक के कल्याणकारी बनेंगे वो अच्छे? विश्व कल्याणकारी बनेंगे तो विश्व के बाप कहे जाएंगे, है? सूर्यवंशी बनेंगे और एक का कल्याण करेंगे तो फिर संकुचित बुद्धि हो गई। तो जो भी विकार पैदा होते, अहंकार ही है, अहंकार जो है वो भी देवभान से पैदा होता है। तो सब बातों की एक ही दवा हो गई, क्या? अपन को और दूसरों को आत्मा समझ करके देखना। आत्मा न देखने के कारण दुनिया भर की झंझटें संसार में पैदा हो गई, दुनिया भर के दुख व्याप्त हो गए। तो शुरुआत कहाँ से करें? हैं? अपने को पहले आत्मा बनाए कि पहले अपने बच्चे को बनाए? जो बच्चे हैं, पत्नी है, उनके ऊपर चढ़ बैठे पहले। तू आत्माभिमानी बन। नहीं, शुरुआत कहाँ से हो? अपने से। अपना सुधार किया तो परिवार सुधरेगा, अपना सुधार किया नहीं तो परिवार कभी भी सुधर नहीं सकता। परिवार का, अपने घर का सुधार नहीं किया तो दुनिया का सुधार कभी हो नहीं सकता। कोई कोई ऐसे भी होते हैं, ज्ञान अपने घर वालों को नहीं सुनाएंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी, लड़की ज्ञान में चलने लग पड़ेगी तो फिर बदनामी हो जाएगी। लड़की को शादी नहीं करता है, ये नहीं करता है, तो अपने बाल बच्चों को ज्ञान नहीं देंगे, क्या करेंगे? दूसरों को ज्ञान देंगे। खुद स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करेंगे, अपने बाल बच्चों को नरक में ढकेलेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? ये परिवर्तन कर पाएंगे? ये अपना भी परिवर्तन नहीं कर सकते और दुनिया का भी परिवर्तन नहीं कर सकते।